लटकती हुई रस्सी में टेंशन निकालने का यह सवाल आमतौर पर जेईई और नीट के बच्चे को बहुत परेशान करता है, और अगर इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट का समय चला भी जाएगा। परंतु मैं आपको सिखाता हूं एक ऐसा मेथड जिस मेथड से आप इसे बिना एक्चुअली सॉल्व किए इसे करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और कि अगर आप डायमेंशनली इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में जो डायमेंशंस हैं वो फोर्स के ही बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी फोर्स है, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो गया, ये भी फोर्स है, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो गया, ये भी फोर्स है, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो गया, ये भी फोर्स है। तो डायमेंशनली तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, परंतु ये बाउंड्री कंडीशन से बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। सर, बाउंड्री कंडीशन मतलब कि जब एक रस्सी वर्टिकली लटकी होती है तो जो सबसे नीचे का जो एंड होता है वो बस हवा में से झूल रहा होता है, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती। इसका मतलब कि जब इस x की वैल्यू को कंप्लीट l कर देंगे तो उस समय पर टेंशन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अच्छा, तो जब x की वैल्यू जब l हो जाएगी तो टेंशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और रस्सी का जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट हो रहा होता है, इसके ऊपर पूरी की पूरी रस्सी जो है वो कंप्लीट भार के बराबर फोर्स लगाती है। मतलब कि जब x की वैल्यू 0 रहेगी उस समय टेंशन की वैल्यू mg रहनी चाहिए। अब चार ऑप्शन को अपन एक एक करके चेक करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो बी ऑप्शन है ना, इसमें देखिए कि जैसे ही x की वैल्यू 0 डालेंगे तो l बाय l कैंसिल हो जाएगा और टेंशन कितना आ जाएगा? mg। और जब x की वैल्यू को l पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यही हमारा करेक्ट आंसर है।